मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मिस्टर राहुल नारायण, जीरो लेवल का टीचर, भागलपुर से आपको भागलपुर बिहार से मैथ्स की नई जानकारी दे रहा हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने बताया था कि एक बैच में अलजेब्रा, एक बैच में ट्रिगोनोमेट्री, एक बैच में कोऑर्डिनेट, एक बैच में कैलकुलस से स्टार्ट होगा। उसके आधार पर मैं आप लोगों को आज ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि ये दोनों 11th का पार्ट है। दोनों को बराबर बराबर लेके चलेंगे। 2 से 3 वीडियो आएगा अलजेब्रा का, 2 से 3 वीडियो आएगा आपका ट्रिगोनोमेट्री का, उसके बाद कोऑर्डिनेट भी लेके चलेंगे साथ में। तब 2-2 वीडियो हर वीक में आपका 2 अलजेब्रा का, 2 कोऑर्डिनेट का, 2 ट्रिगोनोमेट्री का और 2 कैलकुलस का आएगा। जो 12 वाले बच्चे हैं और जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं वो सबको भी हम पढ़ाएंगे। तो अब अभी हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री ये क्या है भाई? ट्रिगोनोमेट्री किसको बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, which deals angle and their measurement. ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स एंगल एंड देयर मेजरमेंट। ये ट्रिग्नोमेट्री का डिफिनेशन होता है। ये मैथमेटिक्स का वो चैप्टर है जिसमें ट्रायंगल का एंगल, क्वाड्रिलेटरल उसका एंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ये सबका कंडीशनल आइडेंटिटी, ये सारी चीज इसमें पढ़ाई होती है। हु वाज द फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री? बहुत सारे तो जो मैन है, हिपार्चर वाज द फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। हिपार्चर was the father of trigonometry. मेन जो है हिपार्चर साहब का है ट्रिगोनोमेट्री। हिपार्चर was the father of trigonometry. बहुत सारे इंडियन मैथमेटिशियन का भी योगदान है, लेकिन जो मेन है हिपार्चर, पूरे ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट इनका था। अब ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, ये जानकारी बहुत जरूरी है। कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, कौन सा कंपटीशन में पढ़ना है, कौन सा 11th में पढ़ना है, कौन सा 12 में पढ़ना है, क्या क्या चीज पढ़ना है, इसके बारे में अब हम तो चैप्टर का काउंटिंग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चैप्टर है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ये तो हमको पता चल गया। इसमें कौन कौन सा चैप्टर हमको पढ़ना है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आता है एंगल एंड देयर मेजरमेंट। फर्स्ट है एंगल एंड देयर मेजरमेंट, फर्स्ट चैप्टर, एंगल एंड देयर मेजरमेंट। एंगल एंड देयर मेजरमेंट, एंगल एंड देयर मेजरमेंट, फर्स्ट चैप्टर है एंगल एंड देयर मेजरमेंट। फर्स्ट चैप्टर देखिए कौन कौन सा टॉपिक हमको ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ना है। फर्स्ट एंगल एंड their measurements, फर्स्ट चैप्टर। दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या इसी को बोलते हैं रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और रेशियो। थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, फोर्थ चैप्टर है एलाइड एंगल। ये एलाइड एंगल में आता है साइन 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉस साइन 90 प्लस थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा। मतलब जितना भी हम लोग को पता है कि 0 से 90 तक का वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, पता भी है, पहले से जानकारी दे कि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, tan 90 नॉट डिफाइंड होता है, tan 45 1 होता है। 0 से 90 का वैल्यू सबको पता है, लेकिन साइन 120 का वैल्यू, साइन 225 डिग्री का वैल्यू,
tan 330 का वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, तो इस चैप्टर में पढ़ा जाता है एलाइड एंगल, ये चैप्टर का नाम है। फिफ्थ है कंपाउंड एंगल। इसमें पढ़ा जाता है साइन ए प्लस बी, sum of two or more than two different angle is called compound angle, sum of two or more than two different angle is called compound angle, sin a plus b, ये थ्योरम है, sin a into cos b plus cos a into sin, तो वो पढ़ा जाता है कंपाउंड एंगल। 6 मल्टीपल एंगल, मल्टीपल एंगल थ्योरम। मल्टीपल एंगल किसको बोलते हैं, sin 2a, sin 3a, sin na, cos 2a, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, वो प्रूफिंग आता है, तो वो पढ़ते हैं मल्टीपल एंगल्स, थ्योरम है। 7 है सब मल्टीपल एंगल, मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल, ये भी अलग चैप्टर है, मल्टीपल का ही दूसरा रूप। एक आता है ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब आपको पढ़ना है। और आता है 9 नंबर कंडीशनल आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, ये चैप्टर आपको 11th में पढ़ना है। और एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ये आपको 11th का टॉपिक है, ये पूरा 11th का टॉपिक है। इतना सारा चैप्टर आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है। उसके बाद सम बेसिक रूल्स बताएंगे, मैक्सिमम डाउट होगा, डाउट को आप क्लियर करेंगे। हर तरह के चैप्टर में रंग बिरंग का डाउट होगा जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर है क्या, किसमें क्या पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ये हुआ आपका 11th का टॉपिक। अब इसको आप नोट कर लीजिए, 11th में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद 12 में कौन कौन सा टॉपिक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। एंगल एंड देयर मेजरमेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, एलाइड एंगल, कंपाउंड एंगल, मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, कंडीशनल आइडेंटिटी एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इसी को बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। ट्रिग्नोमेट्रिक EQM, इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करता है, ये शॉर्ट फॉर्म है इक्वेशंस का, इसको नोट कर लिया जाए। और आप इससे ज्यादा भी पढ़ सकते हैं, कंडीशनल आइडेंटिटी। अब देखिए इसके बारे में, इसको हम हटा रहे हैं कि पढ़ना कौन कौन सा टॉपिक है आपको। 12 में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ये 11th का टॉपिक है। 12 में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है इन 12 के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 12 का चैप्टर है आपका, एक चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये क्लास 12 में, इससे बोर्ड में 4 नंबर या 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसके कंपटीशन में आता है दूसरा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ये कंपटीशन के लिए, कंपटीशन। तीसरा आता है डी मॉयवर्स थ्योरम, कंपटीशन के लिए। 4 आता है समेशन ऑफ सीरीज, समेशन ऑफ सीरीज। 5वां आता है हाइट एंड डिस्टेंस, ये कंपटीशन के लिए। एक और लिख लीजिए हाइपरबोलिक फंक्शन, ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ये क्लास 12।
और ये कंपटीशन में भी इससे क्वेश्चन रहता है। तो ये सब 12 और ये जो चीज एक्स्ट्रा बताया गया है, ये आपका जो है कंपटीशन, ये टोटल पढ़ लीजिएगा तो आपका ट्रिग्नोमेट्री क्लियर हो जाएगा। इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, इससे कम भी नहीं पढ़ना है, दोनों तरह की बात है, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। इसमें क्या क्या है? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, डी मोइवर्स थ्योरम, समेशन ऑफ सीरीज, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइपरबोलिक फंक्शन, फंक्शन ये आपका क्लास 12 और कंपटीशन का सिलेबस है। अब देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एंगल एंड देयर मेजरमेंट। पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, एंगल एंड देयर मेजरमेंट। ये कैसा चैप्टर है भाई? इसमें सबों को डर लगता है। देखिए यहां समझिए बात को। फर्स्ट चैप्टर है एंगल एंड देयर मेजरमेंट, चैप्टर 1, एंगल एंड देयर मेजरमेंट। एंगल एंड देयर मेजरमेंट, एंगल को मेजर करने का कितना सिस्टम है? एंगल को मेजर करने का देयर आर 3 इंपॉर्टेंट सिस्टम्स। देयर आर 3 important system for measuring of angle. पहला है डिग्री सिस्टम, दूसरा है ग्रेड सिस्टम, तीसरा है रेडियन मेजरमेंट, रेडियन या सर्कुलर मेजरमेंट, ये 3 इंपॉर्टेंट सिस्टम है। पहला है डिग्री सिस्टम, सेकंड है ग्रेड सिस्टम, थर्ड है रेडियन सर्कुलर मेजरमेंट। ये 3 इंपॉर्टेंट, जितना भी एंगल मेजर करते हैं यही 3 सिस्टम है। लेकिन ये इंग्लैंड में अभी भी कहीं कहीं चलता है, लेकिन इस सिस्टम को सारे मैथमेटिशियन मानते हैं। और ये रेडियन सर्कुलर मेजरमेंट, रेडियन का ही नाम है सर्कुलर, सर्कल के सेंटर पे फॉर्म होता है, इसलिए इसको हम लोग सर्कुलर मेजरमेंट बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि डिग्री सिस्टम क्या है, तो आइए पहले इसको नोट कर लिया जाए। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट सिस्टम फॉर मेजरिंग ऑफ एंगल। मेजरिंग ऑफ एंगल, एंगल को मेजरमेंट के लिए 3 इंपॉर्टेंट सिस्टम। पहला है डिग्री सिस्टम, दूसरा है ग्रेड सिस्टम, तीसरा है रेडियन सर्कुलर मेजरमेंट। नोट किया जाए और स्क्रीनशॉट भी लिया जाए, सबको समझ में आ रहा है। जैसे फिजिक्स में एसआई यूनिट होता है, उसी तरह डिग्री सिस्टम को एसआई यूनिट होता है। सारे फिजिक्स वाले जितने भी साइंटिस्ट हैं सब उसको मानते हैं। उसी तरीके से एंगल मेजरमेंट में डिग्री सिस्टम को सब मानते हैं। ये डिग्री सिस्टम को सारे मैथमेटिशियन मानते हैं। पहला है डिग्री सिस्टम, देखिए यहां ध्यान से। डिग्री सिस्टम, इसमें क्या होता है? 1 राइट एंगल बराबर 90 डिग्री, इसको पढ़ते हैं डिग्री। 1 राइट एंगल शुरू से पढ़ते आए, हम लोग सब पढ़े हैं कि 1 राइट एंगल बराबर 90 डिग्री। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। इस तरह का सिंबल जो होता है, ये वाला सिंबल, इसको बोलते हैं मिनट। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। 1 मिनट बराबर 60 डबल लाइन सेकंड। ये जो डबल लाइन है इसको बोलते हैं सेकंड्स। ये इन डिग्री सिस्टम में क्या होता है भाई? डिग्री सिस्टम में 1 राइट एंगल बराबर 90 डिग्री, ये डिग्री का सिंबल है, ये डिग्री का सिंबल है। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, मिनट में सिंगल ऐसे, ये मिनट। और 1 मिनट बराबर 60 इक्वल सेकंड्स, ये होता है, ये डिग्री सिस्टम में होता है। अच्छा, इसमें एक खास बात, अब इस पर हम लोग बात करें
वन राइट एंगल बराबर 90 डिग्री, तो कभी बोल दिया टू राइट एंगल 180 डिग्री, दो से मल्टीप्लाई कर दीजिए। थ्री राइट एंगल 3 इंटू 90 डिग्री यानी 270 डिग्री। तो कहने का मतलब एक्स राइट एंगल 90 डिग्री इंटू एक्स डिग्री। ये पहला चीज आपको नोट करना है कि कितना भी डिग्री हो जाए आप उसको राइट एंगल से, जैसे एक्स राइट एंगल बराबर 90 डिग्री इंटू एक्स, यहां पर यदि डिग्री नहीं लिखते हैं तो इतना डिग्री हो जाएगा। तो डिग्री लिख दिया है पहले, तो ये लिखना जरूरी नहीं है। तो एक्स राइट एंगल बराबर 90 इंटू एक्स डिग्री ये होता है। इसको हम लोग नोट कर सकते हैं। वन राइट एंगल बराबर 90 डिग्री, टू राइट एंगल बराबर 180 डिग्री, थ्री राइट एंगल बराबर 270 डिग्री, एक्स राइट एंगल बराबर 90 इंटू एक्स डिग्री। ये हुआ कि राइट एंगल को टू राइट एंगल पूछ दिया कितना होगा, कितना डिग्री होगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं। एक्स राइट एंगल 90 इंटू एक्स डिग्री ये होगा। अब हम दूसरी बात देखते हैं, तो इससे ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब डिग्री से आपको बता देते हैं 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। अब इस फॉर्मूला से आते हैं। देखिए आपका कंसेप्ट एकदम बेसिक बात है, इसको क्लियर कर देते हैं। पहले इसको नोट कर लिया जाए, सारे स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोग जिस चैप्टर में डर रहे हैं उसको हम निकाल के रख देते हैं आपके सामने। पहले इसको नोट किया जाए। अब देखिए 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। 60 मिनट। अब मिनट से डिग्री में कन्वर्ट करना है, मिनट इंटू डिग्री। डिग्री तो 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री, इसको लिखेंगे डिग्री। देखिए 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 1 मिनट बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए पहले ये आया कहां से, 60 मिनट बराबर 1 डिग्री, 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री, यही चीज है, इसी से आया। तो अब जैसे दे दिया x मिनट, यहां पर देखा जाए x मिनट, इसको x से मल्टीप्लाई कर देना है, x/60 डिग्री, ये x मिनट, इसको पढ़ेंगे x मिनट बराबर x/60 डिग्री। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हुआ मिनट से डिग्री में बदलना है, तो ये वाला फॉर्मूला चलेगा, x मिनट बराबर x/60 डिग्री। क्लियर? इसको नोट किया जाए सबको। ये हुआ मिनट इंटू डिग्री। एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव एग्जांपल देख लेते हैं। ये इसको आप नोट कर लिए हैं, इसको अब हम हटा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा सब, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपको डिग्री से मिनट, मिनट से डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो ये सबसे आसान तरीका है। x मिनट, जैसे एग्जांपल, कन्वर्ट 20 मिनट इंटू डिग्री, डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 20 मिनट बराबर 20/60 डिग्री, यानी हो गया 1/3 डिग्री। एक आंसर हो गया ये कि 20 मिनट को डिग्री में बदलना है तो 1/3 डिग्री। आप आसानी से समझ रहे हैं कि इस फॉर्मूला में x का वैल्यू हमने क्या पुट कर दिया, 20, 1/3 डिग्री। ये आपको क्लियर हो गया। मिनट से डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो ये फॉर्मूला 60 मिनट बराबर 1 डिग्री, 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री, 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री, x मिनट बराबर x/60 डिग्री। हम इसको आसानी से बना सकते हैं। अब आगे देखा जाए, इसको हटा रहे हैं अभी। अब देखिए, अभी ध्यान से, सेकेंड से मिनट में कैसे बदलेंगे, तो 60, यहां देखिए इस फॉर्मूला से आता है, 60 सेकेंड
ये डबल लाइन का डबल जो ये दिया हुआ है, इसका मतलब ये सेकंड होता है। 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, या ऐसे भी लिख सकते हैं 60 सेकंड्स बराबर 1 मिनट। 1 मिनट, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो 1 सेकंड बराबर 1/60 मिनट। तो x सेकंड x/60 मिनट, मिनट, ये हुआ सेकंड से मिनट में कन्वर्ट करने का प्रोसेस, सेकंड इंटू मिनट। ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि कोई भी एंगल सेकंड्स में दिया हुआ है, उसको मिनट में बदलना है, तो x/60 मिनट, इसको नोट किया जाए पहले। अब देखिए दो तरह की बातें हैं। तो पहले ये डिग्री सिस्टम में क्या होता है, सेकंड से मिनट में बदलना है, और इसको जो है डिग्री में बदलना है, तो क्या करेंगे वो भी दिखा देते हैं। पहले इसको नोट किया जाए। अभी आपने पढ़ा है कि x सेकंड बराबर x/60 मिनट। अब मिनट को सेकंड में डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो x/60 इंटू 60 डिग्री, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यानी क्या हो गया, x/60 मिनट बराबर x/3600 डिग्री। यदि आपको सेकंड से मिनट में कन्वर्ट करना है, तो ये वाला फॉर्मूला, ये पूरा, और डिग्री में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि इतना मिनट अभी अब हमने पढ़ा है, वी नो, अभी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा भाई, x मिनट बराबर कितना होता है, x/60 डिग्री। x मिनट बराबर x/60 डिग्री होता है। तो x/60 मिनट, x/60, तो x के पोजीशन पे x/60 इंटू 60 डिग्री, ये। तो यदि सेकंड में दिया हुआ है तो मिनट में कन्वर्ट करेंगे, इसको डिग्री में कन्वर्ट इस फार्मूला से करेंगे, सब एक ही फार्मूला में आ गया। अब जैसे दे दिया छोटा सा एग्जांपल देखिए, कन्वर्ट 60 सेकंड इंटू मिनट, एंड दूसरा इंटू मिनट एंड सेकंड। ये पहला एग्जांपल, 60 सेकंड को मिनट में बदलना, तो यहां प्रोसेस में लिख दीजिए 60 सेकंड बराबर 60/60 मिनट, और यहां हो जाएगा 60/60 इंटू 60 सेकंड। ये डिग्री में, यहां सेकंड में डिग्री में कन्वर्ट करना, डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा इतना डिग्री। क्लियर? तो 60 सेकंड बराबर 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री, ये। यानी 60 सेकंड को 1 मिनट लिख सकते हैं, और 1 मिनट को 1/60 डिग्री लिख सकते हैं। 1 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 60 1/60 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि आपको सेकंड से मिनट में कन्वर्ट करना है, मिनट से डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो ये वाला फॉर्मूला चलेगा। तो सारा चीज बता दिए कि 1 राइट एंगल बराबर कितना होता है भाई, 1 राइट एंगल बराबर 90 डिग्री। सारे मैथमेटिशियन इसको मानते हैं। इसी का नाम है सेक्साडेसिमल सिस्टम। ये फ्रांस में चलता था, और सारे मैथमेटिशियन ने इसको अडॉप्ट किया, क्योंकि जैसे फिजिक्स में ऐसा यूनिट होता है, उसी तरीके से एंगल, मेजरिंग एंगल में डिग्री सिस्टम होता है, और दूसरा सिस्टम है। तो ये बेसिक बात आपको, सेकंड से मिनट में, मिनट से डिग्री में कैसे बदलेंगे। कोई भी छोटे तबके के बच्चे हैं
तो उसको आसानी से समझ में आ रहा है कि कैसे इस सवाल को बनाया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्स बाई क्या, मिनट से डिग्री में, डिग्री से सेकंड, सेकंड से मिनट में, मिनट से डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, इसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं। ये हुआ, ये पहला फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है। दूसरा सिस्टम क्या है भाई? ग्रेड सिस्टम। सेकंड सिस्टम के बारे में थोड़ा चर्चा कर लें। दूसरा है ग्रेड सिस्टम। ग्रेड सिस्टम, सेकंड सिस्टम का नाम है ग्रेड सिस्टम। इन ग्रेड सिस्टम इन ग्रेड सिस्टम में क्या होता है? वन राइट एंगल, एंगल बराबर 100 ग्रेड, जी फॉर ग्रेड। ये कोई नहीं पढ़ा है, जी फॉर ग्रेड। वन राइट एंगल बराबर 100 ग्रेड। वन ग्रेड बराबर 100 मिनट। इसमें मिनट ऐसे लिखा जाता है, इसमें डिग्री सिस्टम में ऐसे, इसमें ऐसे, ये मिनट 100 मिनट। और इसमें तीसरा आता है 1 मिनट बराबर 100 सेकंड, ऐसे लिखा जाता है इसमें, सेकंड ऐसे डबल लाइन, इसका मतलब होता है सेकंड, सेकंड्स, ये मिनट। डिग्री सिस्टम में ऐसे, सेकंड ऐसे, ग्रेड सिस्टम में ऐसे। तो कोई मिलता जुलता नहीं है। दोनों सिस्टम में हम कोई रिलेशन निकालते हैं तो एक ही कंडीशन से रिलेशन निकालते हैं। ये अभी भी कहीं कहीं इंग्लैंड में चलता है। सारे मैथमेटिशियन इसको नहीं मानते हैं, नहीं मानते इसलिए हम लोग भी नहीं पढ़े। डिग्री सिस्टम को सारे मैथमेटिशियन मानते हैं, इसलिए उसको हम लोगों ने पढ़ा है कि वन राइट एंगल बराबर, शुरू से पढ़े हैं वन राइट एंगल बराबर 90 डिग्री। कभी नहीं पढ़े वन राइट एंगल बराबर 100 ग्रेड, कोई नहीं पढ़ा है। इसलिए, लेकिन इसके बारे में भी जानकारी आपको रखनी है कि क्या होता है। ये वर्ड ग्रेड सिस्टम में मिनट लिखने का तरीका ये है। बहुत किताब में उसी तरह से लिख देता है, लेकिन गलत है। ये सही तरीका है। जब हम लोग डीप स्टडी करेंगे तो पता चलता है कि कौन सा कहां पर क्या लिखावट है, उसको सही से किया जाए, क्योंकि ये सिस्टम ही अलग है। तो जब सिस्टम अलग हो गया तो इसका जो सिंबल है वो भी चेंज हो गया। अब देखिए इसमें क्या होता है, लेकिन इसमें होता क्या है, इस दोनों रिलेशन में, इस दोनों सिस्टम में एक रिलेशन एस्टैब्लिश होता है। रिलेशन बिटवीन डिग्री और ग्रेड सिस्टम, डिग्री और ग्रेड सिस्टम। क्या होता है भाई, किससे इक्वेट करेंगे? तो उसमें वन राइट एंगल बराबर 90 डिग्री, इसमें वन राइट एंगल बराबर 100 ग्रेड। तो लिख देते हैं वन राइट एंगल बराबर 90 डिग्री 100 ग्रेड, ये 100 ग्रेड है। इसी रिलेशन से दोनों में रिलेशन पाया गया है कि वन राइट एंगल बराबर 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट किया जाए। रिलेशन बिटवीन डिग्री और ग्रेड सिस्टम, दोनों में रिलेशन। तो इससे रिलेशन हम निकाल सकते हैं। उसमें होता था वन डिग्री, इसमें 1 ग्रेड है, तो उससे रिलेशन इक्वेट नहीं कर सकते। हाँ, किससे रिलेशन इक्वेट कर सकते हैं? तो वन राइट एंगल से रिलेशन हम इक्वेट कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं, इस पर बारीकी से चर्चा करते हैं। यहां देखिए, अब इसको आप नोट कर सकते हैं। आइए देखा जाए कि 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेड, तो 1 डिग्री 100 बाय 90 ग्रेड। यहां देखिए एक कैंसिल, 1 डिग्री
10/9 ग्रेड, ये होता है, ये हुआ डिग्री इंटू ग्रेड। x डिग्री 10/9 इंटू एक्स ग्रेड, ये होता है डिग्री इंटू ग्रेड। ये हो गया, ये फार्मूला जो आया ये हुआ डिग्री इंटू ग्रेड। कोई भी एंगल डिग्री में दिया हुआ इसको ग्रेड में बदलना है, तो इसको हम लोग आसानी से बदल सकते हैं। एक एग्जाम्पल देखा जाए, कन्वर्ट एग्जाम्पल, कन्वर्ट डिग्री इंटू ग्रेड। पहला दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है 81 डिग्री, दूसरा दिया हुआ है 9 डिग्री। कैसे बनाएंगे सॉल्यूशन में? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी नो, हम जानते हैं कि x डिग्री 10/9 इंटू एक्स ग्रेड। पहले ये फॉर्मूला लिखना होगा, क्योंकि जब तक हम फॉर्मूला नहीं जानेंगे सवाल नहीं बना पाएंगे। अब देखिए, इसको हम ऊपर से हटा रहे हैं, कहां से आया फॉर्मूला वो आप देख रहे हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक बात है। अब देखिए x डिग्री बराबर 10/9 इंटू एक्स ग्रेड, तो ये फॉर्मूला लिखने के बाद लिख देंगे 81 डिग्री बराबर 10/9 इंटू 81 ग्रेड। इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, 9 जा, यानी हो गया 90 ग्रेड। आंसर, पहला का आंसर निकल गया, 81 डिग्री बराबर 90 ग्रेड। इसके बाद देखिए दूसरा 9 डिग्री, यदि यहां डिग्री लिखा हुआ है तो ये लिखना जरूरी नहीं है। डिग्री 10/9 इंटू 9 ग्रेड, ये हो गया आपका कितना भाई? 10 ग्रेड्स। ये 10 ग्रेड हो गया। इसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं कि कभी डिग्री में दिया हुआ है ग्रेड में बदलना है, ये रिलेशन से आपको निकाल सकते हैं इसको। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक बात है, इसको नोट कर लिया जाए। एग्जाम्पल काम देगा आपको सब दिन, खाली ये याद रखना x डिग्री बराबर 10/9 इंटू एक्स ग्रेड। ये सब बात हम लोगों को सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि हम जीरो से हीरो बनाएंगे। आप जीरो से हीरो शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 81 डिग्री बराबर 90 ग्रेड, ऐसे पढ़ सकते हैं। ये हुआ शॉर्ट मेथड। 81 डिग्री, ये डिग्री का सिंबल है, सबको पता है। 90 ग्रेड, जी फॉर ग्रेड, आप ये भी लिख सकते हैं, पहला का आंसर। ये दूसरा चीज है, पहले ये समझ में आ गया सबको कि डिग्री में दिया हुआ है ग्रेड में कैसे कन्वर्ट करना है। ये सब बेसिक फंडामेंटल बात है। अब दूसरा चीज देखें, यदि ग्रेड से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? आप अपने से भी कर सकते हैं। दूसरा हो गया 100 ग्रेड बराबर 90 डिग्री। 1 ग्रेड यूनिटरी मेथड, 1 ग्रेड 90/100 डिग्री, ये हो गया 9/10 डिग्री। ये 1 ग्रेड बराबर 9/10 डिग्री। एक्स ग्रेड 9/10 इंटू एक्स डिग्री, ये हुआ ग्रेड इंटू डिग्री। ये फॉर्मूला हो गया, ये था डिग्री से ग्रेड में, ये हुआ ग्रेड से डिग्री कन्वर्ट करने का फॉर्मूला। इसको हम हटा रहे हैं, सब समझ रहे हैं कैसे सवाल को बनाया जाता है। इसमें क्या होता है भाई? एक्स ग्रेड, इसमें एक्स ग्रेड बराबर 9/, ये हुआ ग्रेड इंटू डिग्री, इंटू डिग्री। डिग्री क्या फॉर्मूला? एक्स ग्रेड बराबर
9/10 इंटू एक्स डिग्री, ये एक एग्जाम्पल देखते हैं। कन्वर्ट इंटू डिग्री, कन्वर्ट इंटू डिग्री, जैसे 10 ग्रेड, पहला क्वेश्चन 10 ग्रेड कैसे बनाएंगे? सॉल्यूशन में जब भी लिखेंगे फुल स्टेटमेंट सॉल्यूशन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन we know x ग्रेड बराबर 9/10 इंटू एक्स डिग्री, पहले फार्मूला लिख लीजिए। अब यहां पर x के पोजीशन पे 10 पुट कीजिए, 10 ग्रेड बराबर 9/10 इंटू 10 डिग्री, 10 कैंसिल, 9 डिग्री, ये तो ये आपका आंसर आ गया है। 10 ग्रेड बराबर 9 डिग्री, इसको नोट किया जाए। ये छोटा सा एग्जाम्पल मेरे तरफ से कि हर सवाल से सवाल को आप कैसे डील कीजिएगा, इस चीज को सिखाया जा रहा है कि मैथमेटिक्स पढ़ना नहीं है, समझना भी है। कि एक होता है पढ़ के समझ रहे हैं, एक होता है समझ के पढ़ रहे हैं, दोनों में अंतर है। तो हमको जो है समझ के पढ़ना है कि हर बेसिक बात को, कि उसके बाद हमको जो है कोई सिखा ना सके मैथमेटिक्स। और हम लोग जितने भी टीचर हैं, टीचर समुदाय, सब आपके मदद के लिए आए हुए हैं, सब अपने अपने तरीके से सब पढ़ा रहे हैं। सबके चैनल को देखिए, हम भी पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग का एक ही ध्येय है, आप लोग को सही चीज देना, जिससे आपका मार्ग प्रशस्त हो, आप अपने लाइन पर दौड़ें। ये तो आपको पता चल गया ग्रेड और डिग्री सिस्टम में क्या रिलेशन होता है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा सिस्टम है रेडियन मेजरमेंट। ये क्या होता है? थर्ड, रेडियन मेजरमेंट। रेडियन मेजरमेंट, रेडियन मेजरमेंट, इसी का नाम है सर्कुलर मेजरमेंट। ये क्या होता है? सर्कल के सेंटर पे फॉर्म होता है। ये सर्कल है, इसका सेंटर है O, इसका रेडियस है R रेडियस है, तो ये भी रेडियस होगा, ऑब्वियस है, ये भी रेडियस होगा। ये कहलाता है आर्क, माइनर आर्क, इसका नाम दे दीजिए AOB। इसको पढ़ते हैं लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, माइनर आर्क। और आप इसको पढ़ सकते हैं AB, इसको देखिए, ये वाला आर्क क्या होगा? मेजर आर्क। लेंथ ऑफ ACB, लेंथ ऑफ मेजर आर्क, मेजर आर्क ARC। ये जो सेंटर पे जो एंगल का फॉर्मेशन होता है, इसी को बोलते हैं वन रेडियन मेजरमेंट, एंगल फॉर्मेशन। तो यहां पर एक थ्योरम है, थीटा बराबर L/R। L मतलब लेंथ ऑफ माइनर आर्क, R का मतलब रेडियस ऑफ सर्कल। ये क्लियर? थीटा बराबर L/R। थीटा मेजर इन रेडियन, मेजर इन रेडियन। थीटा जब भी होता है तो रेडियन में होता है। इसी को बोलते हैं हम लोग सेंट्रल एंगल। चूंकि सर्कल के सेंटर पे जो भी एंगल फॉर्म होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं रेडियन मेजरमेंट। जब इसका लेंथ और इसका लेंथ सेम होगा, फर्स्ट कंडीशन है, लेंथ ऑफ आर्क AB इज इक्वल टू R रेडियस ऑफ सर्कल।
रेडियस ऑफ सर्कल, तब यहां पर क्या होगा, थीटा बराबर L बाय एल। 1 रेडियन, रेडियन का सिंबल C होता है, R नहीं होता है, इसको पढ़ते हैं 1 रेडियन। 1 रेडियन, जब ये लेंथ और सर्कल का रेडियस दोनों का लेंथ सेम होगा तो सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल फॉर्म करेगा, 1 रेडियन। ये एंगल का वैल्यू होगा 1 रेडियन। आप इसको नोट कर सकते हैं, ये कहलाता है माइनर आर्क और ये वाला कहलाता है मेजर आर्क। तो थीटा बराबर L बाय आर, ये थ्योरम है। और थीटा जब भी लेंगे तो वो आपका रेडियन में लेंगे, थीटा जब भी लेंगे तो रेडियन में लेंगे, क्योंकि सर्कल के सेंटर पे बन रहा है। तो इसको नोट किया जाए, रेडियन मेजरमेंट का ही नाम है सर्कुलर मेजरमेंट। तो थीटा बराबर L बाय एल, 1 रेडियन, इसको पढ़ा जाता है 1 सी मतलब सर्कुलर, सर्कल के सेंटर पे बन रहा है इसलिए सर्कुलर। तो रेडियन को R नहीं लिखते हैं, C लिखते हैं। इसको नोट किया जाए, नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसको हटा रहे हैं। यहां से कभी कभी दे दिया थीटा बराबर L बाय आर, L इज इक्वल टू आर थीटा, ये भी है, ये हो गया फॉर्मूला। यदि R का लेंथ निकालना है तो L बराबर आर थीटा। दूसरा चीज क्या है, R निकालना है, L डिवाइडेड बाय थीटा। ये दो फार्मूला हो गया, ये पहला फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला। ये चीज याद रखना है कि एक से हम दो फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। पहला क्या, L बराबर R इंटू थीटा, R बराबर L बाई थीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग बात करते हैं ये होता क्या है, आगे बढ़ रहा है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहां पर क्या होता है भाई, यहां पर देखिए, 2 राइट एंगल 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, ऐसे लिखा जाता है। अभी आपने डिग्री सिस्टम में पढ़ा 2 राइट एंगल बराबर 180 डिग्री, और 180 को ही लिखते हैं पाई रेडियन। अब इसको हटा देते हैं, सिर्फ ये लिखते हैं 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन, 1 डिग्री बराबर पाई बाय 180 रेडियन, x डिग्री पाई बाय 180 x रेडियन, ये होता है। ये कभी भी आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो ये वो डिग्री इंटू रेडियन, इसको नोट किया जाए, इसको लिखते हैं डिग्री इंटू रेडियन। डिग्री इंटू रेडियन, 2 राइट एंगल बराबर 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, ये इक्वल टू का सिंबल है, पाई रेडियन। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, 1 डिग्री बराबर पाई बाय 180 रेडियन, x डिग्री बराबर पाई बाय 180 इंटू एक्स रेडियन। ये वो डिग्री इंटू रेडियन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, कन्वर्ट इंटू रेडियन, कन्वर्ट इंटू रेडियन, ये क्या होता है? पहला एग्जाम्पल, जैसे दे दिया 45 डिग्री, दूसरा दे दिया 60 डिग्री, तीसरा दे दिया 30 डिग्री और 4 दे दिया 120 डिग्री। इसको कन्वर्ट करना है, ये डिग्री में दिया हुआ, रेडियन में कन्वर्ट करना है। ये याद रखिएगा, हर जगह पे आपको अप्लाई होगा, कैलकुलस में, इंटीग्रेशन में, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा बेसिक बात जानना बहुत जरूरी होता है। तो कैसे चलेंगे भाई? सॉल्यूशन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
वी नो x डिग्री, पहले फॉर्मूला लिखेंगे पाई बाय 180 इंटू एक्स रेडियन। ये अब हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 45 डिग्री, तो x के पोजीशन पे 45 डिग्री बराबर पाई बाय 180 इंटू 45 रेडियन, ये रेडियन हो गया, यानी ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 रेडियन। ये यानी 45 डिग्री को लिखते हैं पाई बाय 4 रेडियन। शॉर्ट में भी लिखना है, कैसे लिखेंगे, शॉर्टकट मेथड, 45 डिग्री बराबर पाई बाय 4 रेडियन। रेडियन का सिंबल सी, सी का मतलब सर्कुलर, यहां आर नहीं लिख देना, रेडियन का मतलब आर। सी सर्कुलर मेजरमेंट है, इसे सी लिखने का मतलब है रेडियन मेजरमेंट। इसको पढ़ेंगे, बहुत स्टूडेंट पढ़ देता है 45 बराबर पाई बाय 4, गलत, 45 डिग्री बराबर पाई बाय 4 रेडियन। ये सब बात याद रखना, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखिए, 60 डिग्री पाई बाय 180 इंटू 60 रेडियन, ये हो गया पाई बाय 3 रेडियन। ये तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, इसको नोट कर लिया जाए सारे स्टूडेंट। तीसरा क्वेश्चन है 30 डिग्री पाई बाय 180 इंटू 30 रेडियन, यानी हो गया पाई बाय 6 रेडियन। ये मतलब इस क्वेश्चन का भी जवाब, इसका भी जवाब, इसका भी जवाब। अब हम लोग देखते हैं फोर्थ नंबर 120 डिग्री पाई बाय 180 इंटू 120 रेडियन, ये हो गया 62 जा 2 पाई बाय 3 रेडियन। ये एग्जाम्पल आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसको समझना है कि जो भी एंगल डिग्री में दिया हुआ है उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। दूसरा है रेडियन में दिया रहता है तो उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। ये दो बेसिक बात पहले जानना है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब देखते हैं दूसरा, पहले इसको नोट किया जाए सबको, सब सारे स्टूडेंट इसको नोट कर लें कि छोटा छोटा एग्जाम्पल है जो आपके दिमाग में सब दिन के लिए बैठा रहेगा। अब इसको हम हटा रहे हैं, इसको नोट कर लिया जाए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या वीडियो रोक कर भी आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे। दूसरा है पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, 1 रेडियन बराबर 180 बाय पाई डिग्री। एक बात हम यहां पे बता देते हैं, यहां पर पाई का वैल्यू 22/7 लेंगे, 180 बाय, यहां पर हो जाएगा 180 डिग्री, इसको 22 से डिवाइड करेंगे तो ये होता है 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकेंड। 1 रेडियन का जो वैल्यू होता है 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकेंड्स, 57 डिग्री 17 मिनट और 45 सेकेंड्स, इतना के बराबर होता है 1 रेडियन। यदि इसके वैल्यू को लिख के 22 से डिवाइड करते हैं, उसके बाद इसका जो इंटीग्रल पार्ट आएगा वो हो जाएगा 57 डिग्री, उसके बाद फिर 60 से जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करते हैं, तो वो सारा चीज हम बताएंगे धीरे धीरे। अभी आपको ये जानना है कि ये 1 रेडियन क्या होता है। तो ये होता है, इसको यदि हम सेकंड में, सबको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये होता है 20/62 सेकेंड। यदि हम टोटल को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं
तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,06,265 सेकंड के बराबर होता है 1 रेडियन। इतना सेकंड होता है, 20, 62, 65 सेकंड। जब टोटल को, डिग्री को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करके ऐड करेंगे, अब 45 सेकंड तो सेकंड ही है, तो 20, 62, 65 सेकंड होता है आपका 1 रेडियन के बराबर। इसको नोट कर लिया जाए। अब दिखाते हैं हम बात को, क्या लिखे 1 रेडियन। 1 रेडियन बराबर 180 बाय पाई डिग्री, x रेडियन बराबर 180 बाय पाई इंटू एक्स डिग्री। ये फॉर्मूला हो गया रेडियन इंटू डिग्री। यहां पर बताए 1 रेडियन का वैल्यू कैसे निकालेंगे। 57 डिग्री, 17 मिनट एंड 45 सेकंड, ये वाला सेकंड, ये मिनट, ये सेकंड्स, ये होता है। और इसको जब टोटल को हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, 20, 62, 65 सेकंड, याद रखना इसको। इसका वैल्यू 60 डिग्री से स्मॉलर होता है। कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया कि 1 रेडियन का वैल्यू क्या होगा, मोर देन 60 डिग्री या लेस देन 60 डिग्री, तो लेस देन 60 डिग्री, क्योंकि आप 57 डिग्री है और 1 इक्विलैटरल ट्रायंगल में कितना होता है एंगल, 60 डिग्री। इक्विलैटरल ट्रायंगल में एवरी एंड ईच एंगल का वैल्यू कितना होता है, तो 60 डिग्री। सारे एंगल्स, किसी भी एंगल से, इंटीरियर एंगल से इसका वैल्यू 60 डिग्री से स्मॉलर होता है। तो ये सब बात आपको समझना है। ये हो गया रेडियन इंटू डिग्री, इंटू डिग्री। एग्जाम्पल देखिए, कन्वर्ट इंटू डिग्री। कन्वर्ट इंटू डिग्री, पहला एग्जाम्पल है π/2 रेडियन, सेकंड 3 π/4 रेडियन, तीसरा -π/4 रेडियन। इसको बदलना है डिग्री में, तो आप कैसे बनाइएगा भाई, सॉल्यूशन में। वी नो, हम जानते हैं कि क्या x रेडियन, ये जो फॉर्मूला लिखा गया इसको लिखना है 180 बाय पाई इंटू एक्स डिग्री। पहले ये लिख दीजिए। अब यहां पर π/2 रेडियन, $90 डिग्री, ये तो π/2 रेडियन का मतलब होता है 90 डिग्री। ये पहला क्वेश्चन का जवाब हो गया। दूसरा, ये सिंपल क्वेश्चन दिया है कि आप अपने से कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखा जाए, सेकंड एग्जांपल 3 π/4 रेडियन। रेडियन यहां देने का जरूरी नहीं है, रेडियन बराबर क्या होगा 180 3 π/4 रेडियन डिग्री। पाई से पाई कैंसिल, 4 से 45 इंटू 3 135 डिग्री, ये 3 π/4 रेडियन। दूसरा, तीसरा क्या है -π/4 रेडियन, 180 इंटू -π/4 डिग्री। इन्हें की माइनस देके घबराना नहीं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। 45 -45 डिग्री। ये छोटा सा एग्जांपल कि आपका दिमाग जो है, दिमाग में फिट हो गया क्या होता है। अब देखिए, आपको एक बात बता देते हैं, ये समझ में आ गया। पाई क्या होता है भाई, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल।
ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय 2 इंटू रेडियस ऑफ सर्कल, यही पाई का वैल्यू होता है। इसका खोज किसने किया था? आर्यभट्ट साहब ने, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। और ये क्या होता है? इरेशनल नंबर। ये एक बात और हम बता देते हैं, थोड़ा सा डीप बात हम बताना जरूर चाहेंगे। पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 22/7 होता है, नहीं, एक बहुत बड़ा वैल्यू होता है, दिखा देते हैं। ट्रू वैल्यू ऑफ पाई, ट्रू वैल्यू ऑफ पाई, पाई का ट्रू वैल्यू क्या होता है? जो डेसिमल के बाद 8 पॉइंट तक एक्यूरेट होता है, 8 पॉइंट तक एक्यूरेसी है। इसको कैसे लिखेंगे? तो देखिए आपको बता देते हैं, आपको याद करना, ये आया चीज है न्यूमेरिकल एनालिसिस से। आप 135 लिख दीजिए, हर एक डिजिट को 2-2 बार रिपीट कर दीजिए, 113355, 113355। पाई का ट्रू वैल्यू होता है 355/113। ये हमारा कितना एक्यूरेट है? 8 पॉइंट तक एक्यूरेसी इसका ज्यादा है, मोर एक्यूरेट है ये, आफ्टर 8 पॉइंट ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। 8 पॉइंट तक ये ज्यादा सही है। एक होता है एरर। एरर क्या होता है? ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू मॉड। XT का मतलब होता है ट्रू वैल्यू, XT का मतलब ट्रू वैल्यू, XA का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये होता है एरर। एरर जितना कम होगा उतना ज्यादा एक्यूरेसी होगा। एरर वेरी नेग्लिजिबल देन मोर एक्यूरेसी। कोई भी चीज का एरर होता है। एरर कितने प्रकार का होता है? तो पहला एरर ये होता है। दूसरा होता है रिलेटिव एरर, ER। ER का मतलब रिलेटिव एरर। ये होता है ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दिए, तो ये होता है रिलेटिव एरर। और तीसरा होता है परसेंटेज एरर, EP, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है? तो ER इंटू 100, यानी ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ट्रू वैल्यू इंटू 100, ये होता है परसेंटेज एरर, न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये चीज होता है। तो एरर क्या होता है? ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। पाई का वैल्यू ये होता है, ये 8 पॉइंट तक एक्यूरेट है, लेकिन कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम लोग इसका वैल्यू क्या लेते हैं? इससे मिलता जुलता एक नंबर आता है, मिलता जुलता, जिसको हम लोग लिखते हैं अप्रोक्सीमेटली 22/7। अब देखिए, जैसे फिजिक्स में आप पढ़ते हैं स्मॉल g का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वहां पर हम लोग कैलकुलेशन में क्या लेते हैं भाई? 10। अब यदि हम मान लीजिए एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे और इसका वैल्यू ये लिखेंगे तो कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इस कॉम्प्लेक्सिसिटी को खत्म करने के लिए इसका वैल्यू लिया जाता है। इसका वैल्यू और इसका वैल्यू मिलता जुलता है, लेकिन ज्यादा वैल्यू सही है। तो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम लोग यहां पे लिख देते हैं 22/7। जैसे g का वैल्यू लेते हैं कैलकुलेशन में, क्या भाई? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस कैलकुलेशन आसान हो गया, कटाने में आसान हो गया, लिखने में आसान हो गया, जगह भी कम लिखा। अब यहां लिखिए पाई का वैल्यू यदि हम ये लिखेंगे 355/113, तो कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसीलिए, और पाई को हम लोग रैशनल से कैसे इक्वेट कर देते हैं भाई? क्योंकि ये तो इरेशनल है, नाइदर रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम लोग सब दिन गलत मैथमेटिक्स पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।
कर ही रहे हैं, गलत ही पढ़ रहे हैं, तो यहां पर होता है एरर, ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू मॉडुलस, ये निगेटिव पे आएगा तो एरर ऑलवेज पॉजिटिव। ईआर रिलेटिव एरर, ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। परसेंटेज ईपी, परसेंटेज एरर, ईआर इंटू 100, ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इंटू 100। ये चीज आप नोट कर लिया जाए। ट्रू वैल्यू ऑफ पाई ये होता है ये कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, चूंकि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू मिलता जुलता है, इसलिए हम लोग इसको लिखते हैं। कैलकुलेशन में आसान हो गया, शुरू से पढ़े हैं पाई का वैल्यू 22/7। चूंकि मैथमेटिक्स कुछ और कहता है, जिसका एरर जितना नेग्लिजिबल होगा उतना वो एक्यूरेसी होगा। ये सब बात आपको मैथमेटिक्स में धीरे धीरे, तो हम लोग तो जीरो लेवल के टीचर हैं, आपको हीरो बनाना है मैथमेटिक्स में, जीरो से लेकर इन्फिनिटी पे ले जाकर छोड़ देंगे आप। हर चीज पर हम तह तक जाएंगे जहां से आपका क्वेश्चन करता है आईआईटी जी और किसी भी एंट्रेंस में, उस पॉइंट तक को हम उठाएंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लिया जाए क्या होता है एरर। अब देखिए एक खास बात, अब आता है, बात करते हैं कि लीस्ट विजिबल एंगल। लीस्ट विजिबल एंगल, आप ट्रेन में यात्रा करते हो तो आपके रेटिना पर, ये आपका आई है, आप देखते हैं कि दूर का चीज आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यहां पर तक का चीज दिखाई दे रहा है। यहां पर मान लीजिए एक वृक्ष है, ये आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका जो ऊपर से जो रे आ रहा है और इसका जो आ रहा है ये दिखाई दे रहा है। लेकिन इससे ज्यादा जो है, बहुत दूर में कोई छोटा पेड़ है तो वो आपको धुंधला दिखाई देता है। इसका रीजन क्या है? तो लीस्ट विजिबल, रेटिना पर यदि हमारा लीस्ट विजिबल एंगल होता है 15 सेकेंड, लीस्ट विजिबल एंगल होता है 15 सेकेंड। क्यों दिखना बंद हो जाता है? क्योंकि रेटिना पर यदि 15 सेकेंड से कम एंगल बनेगा, यानी 14 डिग्री 14 सेकेंड भी बनता है, 15 से थोड़ा सा भी छोटा होगा तो वो दिखना बंद हो जाएगा। इससे ज्यादा बड़ा होगा तो दिखेगा ही दिखेगा, 16 सेकेंड हो जाएगा दिखेगा। लेकिन 14.999 भी होगा तो वो दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि इससे जरा सा भी कम होगा तो दिखना बंद हो जाएगा। तो लीस्ट विजिबल एंगल ये कितना होता है भाई? 15 सेकेंड। ये नोट कर लीजिए ये लीस्ट विजिबल एंगल होता है। आप ट्रेन में यात्रा करते हैं या कोई भी दूर का चीज नहीं दिखाई देता है। अब 2-3 बात अभी हम और बताएंगे। पाई का वैल्यू क्या होता है? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल बाय डायमीटर डिवाइडेड बाय डायमीटर। पाई क्या है? इरेशनल नंबर 3.141। इसका वैल्यू 22/7। लेकिन उतना वाला कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए 22/7 लिया जाता है। ये सब बात आपको हमको सबको समझना है। अब देखिए एक आता है पॉलीगन। पॉलीगन 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 में आता है रेगुलर पॉलीगन, टाइप्स ऑफ पॉलीगन। टाइप्स ऑफ पॉलीगन, पहला होता है रेगुलर पॉलीगन, दूसरा होता है इर्रेगुलर, पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन किसको बोलते हैं? जब ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स ऑफ पॉलीगन आर इक्वल is called regular polygon. No any two sides are equal. दूसरा irregular, no any two sides
is called irregular polygon. ये पहला रेगुलर और दूसरा इरेगुलर. ये पॉलीगन कितने तरह का होता है. इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ एन रेगुलर पॉलीगन. इसको नोट कर लिया जाए. पॉलीगन कितने तरह का होता है, रेगुलर और इरेगुलर, और दो तरह का होता है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स. वो सब आगे पढ़ाएंगे. अभी जो हमको जो चीज का जरूरत है पहले वो हम दे दें. सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ एन रेगुलर पॉलीगन. Sum of all interior angle of n regular polygon. ये होता है क्या है, n माइनस टू, n हो गया नंबर ऑफ साइड्स ऑफ n रेगुलर पॉलीगन. नंबर ऑफ साइड्स. फॉर एग्जाम्पल देखा जाए, एग्जाम्पल जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, इसमें n का वैल्यू हो गया 3, सारा एंगल हो गया 60, 60, 60, 60. आप इस फॉर्मूला में पुट कीजिए, ये रेगुलर होना चाहिए. तो 3 माइनस 2 यानी 1 इंटू सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल रेगुलर पॉलीगन है. इसके बाद आता है क्वाड्रिलेटरल. दूसरा जैसे स्क्वायर है, इसमें ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ऑल आर इक्वल. इसमें नंबर ऑफ साइड हो गया 4. इसका सम ऑफ ऑल इंटीरियर 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, यानी 2 इंटू 180 डिग्री 360 डिग्री. ये सब एंगल को ऐड कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 360 डिग्री. सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन. सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ एन रेगुलर हेक्सागन. हेक्सागन का कैसा होता है, जिसमें 6 साइड होता है. ये हालांकि ये फिगर है, हाथ का बनाया हुआ है, तो छोटा बड़ा हो जाए तो इसके लिए कोई घबराने की बात नहीं है. ये रेगुलर है मान के चलते हैं. ऑल साइड्स आर इक्वल. हालांकि देखने में नहीं लग रहा है, लेकिन आपको सिखाना है. तो इसमें नंबर ऑफ साइड्स 6. 6 माइनस 2, ये सब एंगल को ऐड करेंगे, कितना होगा, तो 6 माइनस 2 इंटू 180, 4 इंटू 180. आंसर. ये सब एंगल को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 180, 520 डिग्री. अब दूसरा आता है इसमें, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ एन रेगुलर पॉलीगन. रेगुलर पॉलीगन ये होता है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री. ये दूसरा टॉपिक, ये पहला, ये दूसरा.
ईच इंटीरियर एंगल ऑफ एन रेगुलर पॉलीगन, एन हो गया नंबर ऑफ साइड्स। जैसे देखिए आप इक्विलैटरल ट्रायंगल में पहले ये फिगर बनाया जाए, ये एंगल कितना है 60, ये कितना 60, ये कितना 60। तो यहां पर इसका वैल्यू पुट किया जाए 3 इंटू 180 इंटू 180 यानी 1/3 यानी 60 डिग्री, ये यानी ईच इंटीरियर एंगल, ये इसको नोट किया जाए पॉलीगन। इसको हम लोग इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल में एन का वैल्यू 4 ले लेंगे, पेंटागन में एन का वैल्यू 5 ले लेंगे। तो आप किसी भी चीज का ईच इंटीरियर एंगल आप आसानी से निकाल सकते हैं। तीसरा टॉपिक है ईच एक्सटीरियर एंगल। ईच एक्सटीरियर एंगल एंगल ऑफ एन रेगुलर पॉलीगन ये होता है 4/n 180 डिग्री। 4/n जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल में इसी को देखा जाए, ये इंटीरियर एंगल है, ये क्या है भाई एक्सटीरियर, इसका वैल्यू कितना होगा 120। ये आपका इंटीरियर है, ये इंटीरियर है। एक्सटीरियर इस साइड को आगे बढ़ा दीजिए, आगे थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिए, तो इसमें एन का वैल्यू क्या पुट कर दें यहां डायरेक्ट फार्मूला में, यानी ये क्या हो गया, ये 30 डिग्री, 4 इंटू 30 डिग्री निकल गया 120 डिग्री। तो ये सारा चीज आपको याद रखना है, मैथमेटिक्स में कहीं भी अप्लाई हो जाएगा, कहीं पर भी अप्लाई हो सकता है। ये सब बेसिक बात है मैथमेटिक्स में। तो आशा करते हैं आप लोग को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, समझने की कोशिश किए होंगे और सीखने का मौका मिला होगा, नया नया चीज जानकारी लेनी होगी। फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा। अभी मैंने छोटी सी बात बताई कि कितने तरह का मेजरमेंट होता है और आप लोग को अच्छा लगा होगा, हम आशा करते हैं सब समझे होंगे कि कैसे डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में, ग्रेड में क्या होता है, 1 रेडियन का वैल्यू क्या होता है, लीस्ट विजिबल एंगल क्या होता है। थैंक यू वॉचिंग फॉर मेरे वीडियो को यदि आप लाइक करते हैं तो सबको पढ़िए और आगे बढ़िए, अपने साथी को भी पढ़ने का मौका दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोस। थैंक यू।